वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से किसी भी हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर किया जाता है आईपीएसी के अकॉर्डिंग। जब भी नेमिंग की जाती है तो मल्टीपल बॉन्ड्स को हमेशा कार्बन चेन का अंदर लिया जाता है, कार्बन चेन के अंदर लेते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू टेक इनसाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यही तो अपन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर के अंदर पहला रूल पढ़े थे। अपन ने हेडिंग डाला था नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और उसके अंदर पहला रूल लिखा था कि किसी भी तरीके से अपन प्रेजेंट मल्टीपल बॉन्ड्स को, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं, उनको कार्बन चेन के अंदर लेते हैं। सेकंड रूल के अंदर अपन देखते हैं कि अगर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दोनों किसी कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट है, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कम से कम नंबर उस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिले। उस साइड से कार्बन चेन के अंदर दो छोर से नंबरिंग की जाती है। देखिए, सबसे पहला काम जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का, किसी मॉलिक्यूल का आईपीएसी के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर किया जाता है, हमेशा अपन एक इस कॉर्नर से और एक दूसरे कॉर्नर से, दोनों तरफ से अपन क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन नंबरिंग करने से पहले अपन क्या करते हैं, पहला रूल, selection of the longest carbon chain. After selecting the longest carbon chain, we need to number the principal carbon chain, the longest carbon chain, and we can do that either from the right side or from the left side. अपन इसी तरीके से करते हैं। तो जब भी कभी नंबरिंग की जाएगी, हमेशा मल्टीपल बॉन्ड्स को नंबरिंग कम से कम मिलना चाहिए। तो सेकंड रूल क्या आ गया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट नंबर इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। आया बात सुन, तो उसी के लिए लिखेंगे इन प्रिंसिपल कार्बन चेन वी स्टार्ट numbering from such a side where multiple bonds gets lowest number. गेट लोएस्ट नंबर। और एग्जाम्पल उसके लिए लेते हैं, ये किसके, ये रूल जो लिख रहा हूं मैं किसके लिए बता रहा हूं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। तो उसके ऊपर भी लिख सकते हैं आप, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखिए, सैचुरेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर के अंदर अपन ने 8 से 9 रूल पढ़े थे, किस तरीके से कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाता है, उसके बाद कार्बन चेन को किस तरीके से नंबरिंग दिया जाता है, आफ्टर नंबरिंग किस तरीके से उसका नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। जब भी नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा के पहले वर्ड को कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता, उनके पहले वर्ड को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जब भी नंबर कार्बन चेन के अंदर सबस्टेंट की पोजीशन और कोई भी आईपीएसी नेम के बीच में हमेशा हाइफन लगाया जाता है, पोजीशन को हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखाया जाता है। ये सारे रूल्स अपन ने पढ़े थे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट है तो उसका इस ब्रैकेट के अंदर नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। उसी तरीके से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए सेकेंड रूल मैं बता रहा हूं, जब भी कभी प्रिंसिपल, आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रिंसिपल carbon chain, we number the principal carbon chain from such a side where multiple bond gets lowest number. एग्जाम्पल देखिए इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक ही चेन है मेरी, जो भी है वही है। इसके बाद नंबरिंग मैं इधर से भी कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। इफ आई एम यूजिंग द ब्लैक पेन, मैं इधर से इसको नंबरिंग किया है। इधर से नंबरिंग करने के बाद मुझे मल्टीपल बॉन्ड किनको बोलते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब भी कभी कार्बन कार्बन के बीच में आते हैं उनको मल्टीपल बॉन्ड बोला जाता है, और जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिंगल बॉन्ड बोला जाता है।
अब जब भी कभी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, दोज कंपाउंड्स नोन एज ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो देखिए इसके अंदर मैं इधर से नंबरिंग करके देखा और इधर से भी करके देख लेता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। जब इधर से ब्लैक पेन से मैं कर रहा हूं, इज इट विजिबल? ब्लैक कलर पेन 1 2 3 4, 4 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हो गया है 4। आप ये नहीं बोलेंगे कभी भी 4 या 5 भी पे भी मल्टीपल बॉन्ड बोल सकते हैं, नो। जिस कार्बन से स्टार्ट होता है मल्टीपल बॉन्ड आपको हमेशा उसी को बताना है। 4 नंबर से मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है तो यहां से स्टार्ट होगा, तो मैं बोल रहा हूं इधर से जब नंबरिंग करते हैं तो इसको 4th नंबर मिलता है, और जब इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर मिलता है 2, और इधर से करते हैं तो 4। मुझे बताइए इसके अकॉर्डिंग किधर से नोमेनक्लेचर होगा? ब्लू के अकॉर्डिंग। क्यों ब्लू के अकॉर्डिंग? क्योंकि मैंने बोल दिया वी मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट नंबर, मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट नंबर 2, मतलब क्या हो जाएगा? ब्लू वन इज करेक्ट, ब्लैक इज ब्लैक नंबर रॉन्ग, और ब्लू नंबर करेक्ट। ये करेक्ट है और ये रॉन्ग। आपको इस तरीके से समझ में आना चाहिए। ये था सेकंड रूल। अब देखिए इसी का मॉडिफिकेशन थर्ड रूल के अंदर आता है। थर्ड रूल बोलता है कि जब मल्टीपल बॉन्ड्स, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो किसी भी कार्बन चेन के अंदर, इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन, देन हाउ टू नंबर द प्रिंसिपल कार्बन चेन। अगर एक से ज्यादा कभी भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक से ज्यादा अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो भी देखिए प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन वैसे से उस साइड से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को पहले मिलेगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने ये प्रिंसिपल कार्बन चेन दिया, इसको इधर से करता हूं तो इस कार्बन को 2 नंबर दिया जाता है, इसको इधर से करता हूं तो इस कार्बन को 1 नंबर दिया जाता है। मैं किधर से सिलेक्ट करता हूं? इधर से 1 2 3 4 5 6 7, और जब इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7, नंबरिंग किधर से करूंगा मैं? हमेशा ब्लू से। क्यों? क्योंकि इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन, वी गिव नंबरिंग फ्रॉम सच ए साइड वेयर मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट नंबर। बात सुनिए, यही रूल है, इसी का पार्ट है। तो इसमें भी मैं क्या कर दूंगा? ब्लू वन इज करेक्ट और ब्लैक वन इज रॉन्ग। बात सुनिए, नेक्स्ट रूल बोलता है अगर मल्टीपल बॉन्ड, 2 मल्टीपल बॉन्ड या मोर देन 2 मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन एट इक्विवेलेंट पोजीशन, हाउ विल गिव द नंबरिंग? मल्टीपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, अगर एक ही तरीके के हैं तब तो क्वेश्चन ही नहीं है, आप किधर से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन वन टाइप के हैं, जिसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब दिमाग खराब होता है कि नंबरिंग किधर से की जाए, आइदर फ्रॉम डबल बॉन्ड साइड और फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड साइड। अगर मैं डबल बॉन्ड साइड से करता हूं तो नंबरिंग अलग आता है, ट्रिपल बॉन्ड साइड से करता हूं तो नंबरिंग अलग आता है। तो मैं किस तरीके से, पोजीशन पे जब सेम है तो किस तरीके से करूंगा? मैं आपको रूल के अंदर बता दिया, वी ऑलवेज गिव द नंबरिंग लोएस्ट नंबरिंग टू द डबल बॉन्ड। वापस से रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट रूल क्या है? व्हेन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन more than 2 multiple bonds are present, we at same position, वापस से रिपीट करता हूं, in principal carbon chain when more than 2 multiple bonds are present at same position, we give the numbering to the carbon chain from such a side where double bond comes first। आया बात सुने? इसका मतलब जब 2 या 2 से अधिक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, बोथ मल्टीपल बॉन्ड शुड बी डिफरेंट, और वो क्या क्या हो सकते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो नेक्स्ट रूल के अंदर देखेंगे, इन प्रिंसिपल कार्बन चेन
if more than two and more than two different multiple bonds are present at same position, we give the lowest number to double bond attached carbon. डबल बॉन्ड अटैच्ड कार्बन पे देंगे. इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट फ्रॉम बोथ साइड एट इक्विवेलेंट पोजीशन, वी ऑलवेज गिव नंबरिंग फ्रॉम द डबल बॉन्ड साइड. यही मैंने लिखा है. इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, इफ टू एंड मोर देन टू डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन, वी गिव द लोएस्ट नंबर टू द डबल बॉन्ड अटैच्ड कार्बन. आया बात समझ? तो इसके अंदर लिखेंगे CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3. ये आया. अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते टाइम किधर से करेंगे? देखिए इधर से मैं ब्लैक वाले से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8. उधर से भी 8 कार्बन, इधर से भी 8 कार्बन. द मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन एट द सेम पोजिशन. इफ आई सी द ब्लैक पेन एट सेकेंड कार्बन, डबल बॉन्ड इज अटैच्ड. If I see the black pen numbering, second carbon triple bond is present, and according to this rule, that multiple among the multiple bond, double bond should get lowest number or triple bond. तो यही मैंने रूल लिखा है. इसका मतलब क्या हो गया? ब्लैक वन इज करेक्ट एंड ब्लू वन इज इनकरेक्ट. तो ब्लू वन इज इनकरेक्ट और ब्लैक वन इज करेक्ट. ये लिख लेना. ये 3 रूल मैंने आपको बता दिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर. अब देखेंगे किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है, किस तरीके से नाम दिया जाता है इस तरीके के कंपाउंड्स को. तो मैं कुछ आपको लिख रहा हूं. देखिए नाम देते टाइम वो ही है. अब थोड़ा सा एक चीज और देखना है. बस यहां पे क्या हुआ है, यहां पे अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए मैंने आपको पहले क्लास के अंदर बताया था, जब स्टार्ट किया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कि जब सैचुरेटेड कंपाउंड होता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, ये इंफॉर्मेशन ऑलवेज गिवन बाय द प्राइमरी सफिक्स. और प्राइमरी सफिक्स 2 तरीके के होते हैं. एक प्राइमरी सफिक्स होता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, एक प्राइमरी सफिक्स होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए. अगर सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स, या मैं बोलूं सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स होता है एन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है आइन, YNE. ये तो होते हैं सैचुरेटेड, और ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड. आया बात समझ में? इस तरीके से. तो अब नोमेनक्लेचर सेम वैसा का वैसा ही है. जिस तरीके से एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड्स का सैचुरेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया, वैसा का वैसा ही करना है. यू हैव टू चेंज ओनली द प्राइमरी सफिक्स. नेचर देखना है प्रिंसिपल कार्बन चेन. इफ इट इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में भी कौन सा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके अकॉर्डिंग इन और आइन लगाते हैं. और जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो दोनों को मिला के लिखते हैं इनाइन. पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इन आता है, उसके बाद आइन आता है, क्योंकि पहला अक्षर देखते हैं इन का ई और आइन का वाई, तो पहले इन लिखा जाएगा, बाद में वाई लिखा जाएगा, ऐसे. तो मैं कुछ कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर देता हूं, वी हैव टू सी दैट. तो देखिए ये कुछ कंपाउंड्स लिखे मैंने, इनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं वो देखना है.
पहला कंपाउंड दिया गया है आपको कि सारे के सारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। पहली चीज तो क्या इसी के अंदर पढ़ेंगे? यस, सबके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं पहला मॉलिक्यूल देखूं, पहले के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन चेन है, तो इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करता हूं, जो रूल अभी तक पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैंने किया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। आफ्टर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, व्हाट वी डू द नंबरिंग आई कैन डू फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। आई विल डू फ्रॉम दिस साइड। व्हाई आई विल डू फ्रॉम दिस साइड? बिकॉज आई नो दैट मल्टीपल बॉन्ड्स इज प्रेजेंट इन द कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड दैट विल गेट द लोएस्ट प्रायोरिटी फ्रॉम दिस साइड। तो मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 और 5। आया बात सुने? तो क्या हो जाएगा? पेंट, सब्सटेंट कोई प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट आई विल राइट दैट वर्ड रूट पेंट, और अनसेचुरेटेड है तो इसके लिए क्या आ जाएगा? इन। अब देखिए, जब भी कभी पेंट मैंने इन लगाया, ये इन लगाने के बाद जब भी कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको उसी की पोजीशन के साथ लिखा जाता है। ये मल्टीपल बॉन्ड कौन सी कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ? 2 3 पर भी है, लेकिन हमेशा जिससे स्टार्ट होता है उसी का नाम लिया जाता है। मैं लिखूंगा 2 इन, पेंट 2 इन, और द नंबर एंड वर्ड ऑलवेज शुड बी सेपरेटेड बाय हाइपन। तो क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन। आया बात समझे? इस तरीके से अपन करते हैं। और पहले ये अब प्रेजेंट टाइम में इस तरीके से लिखते हैं। पहले के टाइम में क्या लिखते थे? इसी नाम को ऐसा भी लिख देते थे, 2 पेंट इन, कि जो भी अगर प्राइमरी सफिक्स प्रेजेंट है वो जिस भी पोजीशन पे है उसको वर्ड रूट से पहले लिख दे। लेकिन बाद में आफ्टर 1993 the recommendation given by the IPSC, they said that when primary suffix is present along with its position, that position number should be nearby to the suffix. यहां नहीं होना चाहिए, वर्ड रूट से पहले नहीं होना चाहिए। ऐसे इसी तरीके से इसका देखिए क्या हो जाएगा? 1 2 2 मिथाइल, आगे क्या हो जाएगा? प्रोप इन। अब देखिए, प्रोप 1 इन भी लगा सकता था मैं और प्रोपिन भी लगा सकता हूं। 1 का कोई मैटर नहीं होता, इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। तो मैंने लगा दिया प्रोप 2 मिथाइल प्रोप इन। या मैं इसको और ये भी लिख सकता हूं 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये भी लिख सकता हूं 2 मिथाइल प्रोपिन, और करके मैंने लिखा है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। बोथ आर करेक्ट। ये भी दोनों के दोनों करेक्ट हैं, बट मोर पॉपुलर इज दिस वन। इस पे 1 लगा रहा हूं टिक, इस पे 2, मतलब दिस इज मोर पॉपुलर आफ्टर 1993। ये देखिए 1 2 3 4 5, इसका क्या हो जाएगा? 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल पेंट 2 इन। पेंट 5 कार्बन के लिए पेंट, 2 पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा है, 2 मिथाइल पेंट 2 इन। है बात सुन? अगर इस कार्बन का, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाए तो अपन क्या करते हैं? ये इसके लिए इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, या मैं लिख दूं डायरेक्ट ब्यूटीन, दोनों एक ही बात है, आप इस तरीके से करो 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। करेक्ट। अब देखिए इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। वी ऑलवेज ट्राई टू टेक बोथ इनसाइड द कार्बन चेन। मैंने क्या किया? ये कार्बन चेन ले लिया, 1 2 3 4 और 5। अगर इधर से करूंगा तो देखिए डबल, यहां से अगर मैं करता हूं, ये 1 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर ब्लू से करूंगा तो 1 2 3 4 5 इधर से प्रेजेंट है। तो देखिए 2 नंबर पे, जब 1 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर ब्लू वाले के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ब्लैक वाले के अकॉर्डिंग ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मैं किसके अकॉर्डिंग करता हूं? हमेशा
ब्लू वाले के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रूल लिखा है हमेशा डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए जब दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो। तो मैं इसके अकॉर्डिंग नाम लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ब्लू के अकॉर्डिंग 1 2, 2 पोजीशन पे क्या इथाइल, 2 इथाइल पेंट, 2 इथाइल पेंट। अब पेंट इन, और फोर्थ पोजीशन पे इन के लिए मैं 1 लगा सकता हूं, लगाऊंगा तो 1 इन, और क्या है 5 पोजीशन के ऊपर क्या है 4 पोजीशन पे आयन, 4 आयन। और मैं ई को ड्रॉप कर देता हूं, क्यों? जब इन और आयन दोनों आते हैं तो हमेशा ई को ड्रॉप कर दिया जाता है। ई को ड्रॉप कर दिया जाता है जब भी कभी यहां पे आयन होता है तो इनायन ही बोलते हैं उसको, या लिख दूंगा मैं इसको और कंसाइज करके लिखना चाहूं तो 2 इथाइल पेंट इन 4 आयन, ऐसे पेंटीन 4 आयन है। बात समझ? इसको देखिए, वन टू थ्री फोर 5, और मैं अगर इधर से करूं तो भी सेम ही है 1 2 3 4 और 5। मैं हमेशा किधर से करूंगा, ब्लैक वाले से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। तो मैं लिख रहा हूं 3 3 डाई मिथाइल पेंट, और क्या हो जाएगा 1 4, या मैं लिख दूं पेंट इन, और ई का ड्रॉप करके मैं लिख दूंगा 4 आयन। है बात सुने, 3 3 डाई मिथाइल पेंट इन 4 आयन ब्लैक, ब्लैक के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 4 कार्बन पे आयन। इसका इसके अकॉर्डिंग देखिए 2 पोजीशन पे 2 पोजीशन पे इथाइल 2 इथाइल पेंटीन 4 आयन। है बात सुन, इस तरीके से। या फिर यहां पे लिखेंगे तो पहले इस वर्ड को इनाइन एक साथ भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब देखेंगे जब भी कभी नेक्स्ट क्लास के अंदर कि डबल बॉन्ड एक ही कार्बन चेन के अंदर मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो, मतलब एक से ज्यादा बार प्रेजेंट हो, तो वर्ड रूट के अंदर सफिक्स कभी कभी ए जोड़ते हैं, ब्यूटाडाइन, ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतना आप करिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।